ये आपको टर्म देखने को मिलेगा और एक लोअर टर्म जहाँ पर आम गर्मी रहती थी वो देखने को मिलता है। थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीज यहाँ पे पाई गई है। इसके साथ ही साथ जो पॉटरी है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस होने देंगे हम बात करें क्लास। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें 23 टॉपिक, ये पहले बात पे शेयर करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। 18वां इकोनॉमिक सर्वे आया है 2023-24 के लिए। तो उसमें हम बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें बताई हैं, क्या क्या चीजें हमने बताई हैं इन्होंने जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो पहली बात तो इन्होंने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करी है जो कि कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। जब भी हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करते हैं, जो स्थिर आपकी कीमतें होती हैं, उसे हम रियल स्टेट जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो देश के अंतर्गत आप अपने देश के अंतर्गत जो टोटल चीजें बनाते हैं, चाहे वो गुड्स बनाते हैं, वस्तुएं, चाहे वो सर्विसेज यानी कि सेवाएं, अगर एक साल के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में बनाते हैं तो उसको उसकी जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि जो बिहार की जो जीडीपी है वो आपकी 10.6% बढ़ रही है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। रियल स्टेट जीडीपी उसको हम कहते हैं। और कितनी अमाउंट हो गई है जी? आपका 4.4 लाख करोड़ रुपए। दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा, ये पता होना चाहिए। 4.4 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, 10.6% बढ़ गई है। और करंट प्राइसेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, यानी कि मौजूदा जीडीपी जो है वो कितनी है, वो ग्रो करी है 15.5% से लेके कितनी 7.5 लाख करोड़ रुपए। यानी कि जो करंट प्राइसेस के ऊपर, जो रेगुलर प्राइसेस आपकी चल रही हैं, अभी रेगुलर चीजें जो चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जीडीपी है 7.5 लाख करोड़ रुपए की, और बढ़ी कितनी है? 15.5% जो है वो बढ़ी है। और बिहार का जो पहला इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था, वो आया था 2006-2007 के अंतर्गत। तो दिस इज इम्पोर्टेंट डेटा। तो यहाँ पे नंबर्स बहुत अच्छे से याद रखना। नंबर्स का खेल है, एग्जाम में नंबर्स ही पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कि हमारे भारत देश के अंतर्गत जो घाटे बढ़े हैं या राजकोषीय परफॉर्मेंस कैसी रही है, प्रदर्शन कैसा रहा है, वो देखेंगे। तो पहला है जी प्राइमरी डेफिशिएंट, प्राथमिक घाटा। वो कितना बड़ा है? 29,640 करोड़ रुपए, जो कि बिहार
की स्टेट जीडीपी का 3.9% है। दूसरे की बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, जिसे हम राजस्व घाटा कहते हैं, 11,288 करोड़ रुपए, जो कि 1.5% है बिहार स्टेट जीडीपी का। फिजिकल डेफिसिट है जी राजकोषीय घाटा, जो है 44,823 करोड़ रुपए, जो कि 6% है स्टेट की जीडीपी का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं आपको बता दूं, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन फिजिकल डेफिसिट अच्छे से याद करके जाना, राजकोषीय घाटा अच्छे से याद करके जाना, यानी कि इनकी अमाउंट याद करके जाना, और इनका 6% स्टेट जीडीपी का है, ये याद करके जाना। पूछने को ऊपर के दो भी पूछ सकता है। इसका डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें हमारे देश के अंतर्गत जो बिहार स्टेट है, उसमें अब जैसे हमारे इंडिया की अगर टोटल बात करी जाए तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग जनाएं अलग अलग कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो ऐसे ही बिहार स्टेट में जो कंट्रीब्यूशन जो प्राइमरी सेक्टर देता है, प्राथमिक क्षेत्र 19.97, जिसमें एग्रीकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि वगैरह सारी चीजें इसमें आती है। ये 19.97% देता है बिहार में। द्वितीय क्षेत्र जहां पे आपकी इंडस्ट्री की बात आती है 20.04% है। तृतीय क्षेत्र जिसे हम टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, जहां पे हम सर्विसेज की बात करते हैं, सेवाओं की बात करते हैं, तो वो है 59.98%, यानी कि 59.98%। ये टोटल आपका 100% हो जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा कि बिहार में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो टर्शियरी सेक्टर का नंबर 1, सेकेंडरी सेक्टर का नंबर 2 और प्राइमरी सेक्टर का नंबर 3 पे आता है। तो ये नंबर्स आपको परसेंटेज भी पता होनी चाहिए। जो पेपर में पूछी जाती है। बिहार के 18वें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है मौजूदा कीमतों के ऊपर, और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, जिसमें हम क्या बात करते हैं कि जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया जो हम बात करेंगे, तो नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय है उसको जो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करके हम पता कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम कैसे है। और जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है बिहार स्टेट की, वो है 59,637 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और इसमें हमने देखने को मिला है 13.9% जो है इसका इंक्रीज देखने को हमें मिला है, 13.9% जो पिछले सालों से। अगर हम रियल पर कैपिटा की बात करते हैं जो आपके कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है, तो इसमें जो है 9% से ग्रो करी है, और जो अमाउंट है वो है 35,119 रुपए। Grow by 9% in 2022-23 to reach rupees 35,119. This is it.